हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो गाइस, हमने इस ट्यूटोरियल की पहली जो वीडियो थी उसमें देख लिया था कि हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। और आज हम लोग आगे मूव करेंगे, सीखेंगे वेरिएबल्स, टाइप कास्टिंग एंड डेटा टाइप्स। और अभी चलो, अब बिना किसी देरी के बातें हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, और जल्दी जल्दी खोल लेते हैं अपना VS कोड। अगर आप नए हो, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो बीच में से, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग से सीरीज को जाओ, प्लेलिस्ट को देखो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो मैं इसकी जो हम नई फाइल बना लेते हैं और हेडिंग डालते हैं वार डेटा एंड टाइप, राइट, .py, जो कि मेन चीज़ है। अब देखो, जो पिछला हमारा ट्यूटोरियल था उसमें हमने देख लिया था कि हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। पर समझ में नहीं आया था कि इसमें डबल क्यों लगाया, और जब हमने 2 लिखा था तो ये डबल कोट्स क्यों नहीं लगाए, ठीक है। वो हम आज देखेंगे। देखो, हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, ठीक है। तो वेरिएबल्स की बात करते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होता है, जो किसी भी वैल्यू, जो सबसे पहले तो हम उसको चेंज कर सकते हैं थ्रू आउट द अपने कोड, हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा कि मान लो कि राम के पास X मैंगोज हैं, या राम X बुक खरीदने जाता है, फिर हमने अब लेट X दिस, तो ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो अभी मान के चलो, मैं जो ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, इसको मैं पूरे को उठा के, जो ये हेलो वर्ल्ड है इसको पूरे को उठा के और मैं X में डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने X में डाल दिया हेलो वर्ल्ड, और मैं प्रिंट करा देता हूँ X को। क्या होगा देखते हैं। तो देखो, मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो X है वो हमारी वैल्यू स्टोर करता है हेलो वर्ल्ड की। अब चलो, हेलो वर्ल्ड छोड़ो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 + 5, तो क्या प्रिंट होगा? तो 7। देखो, 7 प्रिंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारा पूरा है, ये हम X प्रिंट करा रहे हैं, मतलब X वैल्यू को स्टोर कर लेता है। पर अगर यहाँ पे मेरा X है 2 + 5 और मैं यहाँ पे X कर देता हूँ 3, तो क्या मेरी X की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओवरराइट कर देगा? तो देखो 3 आ गई। जो हम, जैसे अगर हमने वेरिएबल क्या डिफाइन किया वो मैटर नहीं करता है। अगर हम उसके बाद फिर से उस वेरिएबल को डिफाइन करते तो वो उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है आपके, आई थिंक कितनी चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब ये देखो आप कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, उसका आंसर दूंगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ x = 2, ठीक है। जो x = 2 है वो एक इंटीजर है, पर ये हमको कैसे पता लगेगा एक इंटीजर है? मैं लिखूंगा प्रिंट करो टाइप। किसका टाइप? x का। तो देखो, जब हम किसी को टाइप लेना होता ना, तो हम टाइप डब्बे में डाल देते हैं उसको, ठीक है। टाइप को प्रिंट कर दो, तो देखता हूं मैं x का क्या टाइप है। तो देखो, यहाँ पे जो x का टाइप है वो आ गया क्लास इंट, मतलब ये इंटीजर है। चलो, x को मैं 2.0 कर देता हूँ, तो फिर क्या आएगा? तो फिर आएगा, देखो, फ्लोट। देखो, फ्लोट आ गया, क्लास फ्लोट। चलो, x को मैं कर देता हूँ, अब मैं इस पे स्ट्रिंग लगा देता हूँ, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड पे लगाई थी, ठीक है। ये डबल कोट्स लगा दिए। अब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का हो जाएगा। देखो, क्लास str मतलब स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में और इन सब में फर्क क्या है? देखो, स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ टेक्स्ट होता है। पाइथन कभी स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस नहीं कर सकता है, वो इसको एज अ टेक्स्ट लेगा, मतलब ये उसको डिजिट नहीं मानेगा, दो को मानेगा टेक्स्ट। मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं अगर यहाँ पे करूंगा 2 + 2, ठीक है, और मैं कर दूंगा प्रिंट x, जो हमने पुरानी वीडियो में देखा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो देखो, ये मेरा 2 + 2 प्रिंट करके देगा, ना कि 4, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये एक टेक्स्ट है। अब मैं ऐसे कर दूं तो ये मेरे को 4 प्रिंट करके देगा। देखो, 4। तो हम लोग इंटीजर को फ्लोट में, मतलब इंटीजर या फ्लोट को स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं, तो हम लोग उस पर ऑपरेशंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसको एज अ टेक्स्ट लेता है, लाइन लेता है। जैसे हेलो वर्ल्ड एक लाइन है। अब जो हमारा पहला, अब मैं ये और बता देता हूँ, जो हमारा पहले एरर आ रहा था जब हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, हमने ये लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि जो हेलो है ना, हेलो, ये इसको स्ट्रिंग नहीं मान रहा है अभी, क्योंकि हमने उसको डबल कोट्स में नहीं डाला है। ये इसको एक वेरिएबल मान रहा है। जब हम किसी चीज को डबल कोट्स में नहीं डालते हैं तो वो उसको वेरिएबल मानता है। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, x = 5, हमने कहा था प्रिंट x। तो ये जो x है ये वेरिएबल है, जिसके ऊपर कोई वैल्यू है, मतलब x हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। अब देखना, ये एरर देगा
सबसे इसमें दो एरर आएंगे। सबसे पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट कभी दो वेरिएबल्स को स्पेस से सेपरेट नहीं करता है। आप कॉमा से सेपरेट करके प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो, इनको पहले कमेंट करते हैं। मैं कह रहा हूँ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट x, y। इसको हम कर देते हैं क्लियर। अब ये क्या दोनों प्रिंट हो जाएंगे? हाँ देखो, मेरे दोनों प्रिंट हो जाएंगे। 5 भी प्रिंट हो गया और मेरा 10 भी प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे प्रिंट हो गए। मैं इसमें लिख सकता हूँ x प्लस वाई। देखो अब 15 प्रिंट हो गया, ठीक है। आप ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हो। पर अगर मैं इसको स्पेसिंग दे दूंगा तो क्या होगा? मैंने प्लस की जगह, मैंने जो मेरा कॉमा है उसकी जगह पर मैंने स्पेस दे दिया। अब देखो ये मुझे एरर देगा। एरर क्या देगा? सिंटैक्स एरर, ठीक है। इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता है कि आप स्पेस दे के दो वेरिएबल्स को दे सको, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपके, आई थिंक। तो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला एरर तो ये आएगा कि हेलो हमारा कोई वेरिएबल ही नहीं है जो हमने डिफाइन किया है। देखो यहाँ पे हमने x जो है वो डिफाइन कर दिया, y जो है वो डिफाइन कर दिया, y को हमने कुछ वैल्यू दे दी, पर यहाँ पे हमने हेलो को तो कुछ वैल्यू ही नहीं दे रखी ना। तो सबसे पहले तो ये एरर। और दूसरा एरर, वो वर्ल्ड को भी एज अ जब हम यहाँ पे कॉमा y लिख रहे हैं तो y को भी एज अ आपका वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। x को भी वेरिएबल, y को भी वेरिएबल, क्योंकि दोनों को हम कुछ वैल्यूज देते हैं। और यहाँ पे क्या लिख रखा है इसने? हेलो वर्ल्ड, सॉरी हेलो स्पेस वर्ल्ड। तो वर्ल्ड भी कोई वर्ल्ड भी मतलब कोई वो नहीं है, कोई हमने डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया, वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। तो सबसे पहला एरर तो हेलो डिफाइंड नहीं। दूसरा एरर आपका सिंटैक्स एरर है। आप दो जो हैं वेरिएबल्स उनको ऐसे प्रिंट के अंदर नहीं दे सकते, ठीक है। इसलिए हमारा एरर आ गया था। अब मैं जैसे ही इसको स्ट्रिंग में दूंगा ऐसे, तो अब ये वेरिएबल्स नहीं रह गए, अब ये हो गए टेक्स्ट। और टेक्स्ट को ये प्रिंट कर देगा। देखो हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया, है ना। अब और अच्छे से क्लियर कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे मैं अगर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया हेलो इज इक्वल टू 7 और वर्ल्ड इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने ऐसे दे दिया। इतना क्लियर है आपको? अब मैं कह रहा हूँ, अब तो देखो आप बोलोगे कि हेलो भी तुमने लिख दिया है ये और वर्ल्ड भी तुमने लिख दिया, अब तो ये प्रिंट करेगा हेलो की वैल्यू और उसकी वैल्यू। तो देखो अभी भी इसने एरर दे दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। जब आप दो वेरिएबल्स को प्रिंट करते हो तो आपको कॉमा लगाना पड़ता है, ठीक है। देखो 7, 10 प्रिंट कर दिया। अब चलो एक और ट्रिक करते हैं हम लोग। अगर मैं इस 10 को ऐसे दे दूं और मैं अब प्रिंट कराऊं हेलो प्लस वर्ल्ड, तो क्या होगा? मतलब देखो अगर मैं 10 को ऐसे ही रखूं तो ये मेरे को ऑब्वियस सी बात है 17 प्रिंट करके देगा, ठीक है। और आप ट्राई करना ऐसे अलग अलग चीज़ें, तभी आपको क्लियर होगा। देखो अब मेरे को 17 दे दिया इसने, क्योंकि मैंने हेलो और वर्ल्ड को प्लस करके प्रिंट करा दिया। पर मैं अगर कहूँ यहाँ पे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड उसको मैं कर दूँ 10, स्ट्रिंग के अंदर दे दिया, मतलब अब ये सेट ऑफ टेक्स्ट हो गया। तो इसका क्या आंसर होगा? अभी आप पहले नीचे कमेंट्स में जाके आंसर पेस्ट करो। और कर दिया? आई होप कर दिया होगा। अब तक पॉज करो वीडियो को और करके आओ। अब देखो मैं इसको रन कराता हूं। तो ये क्या दिया इसने? टाइप एरर, क्योंकि स्ट्रिंग को आप प्लस नहीं कर सकते हो इंटीजर के साथ, ठीक है ना। देखो इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को आप प्लस नहीं कर सकते हो, साफ साफ इसने लिख दिया। देखो अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। अगर आप इसमें कॉमा देते हो तो आपका काम हो जाएगा। देखो मैंने कॉमा दिया तो 7 और 10 दोनों प्रिंट हो गए, पर 10 हमारा स्ट्रिंग है। अब 10 हमारा वो नहीं है, मतलब 10 जो है वो हमारा स्ट्रिंग है, वो टेक्स्ट है। और 7 हमारा इंटीजर है। देखो और एक और चीज मैं दिखा देता हूं। जैसे आपको, अब मैंने यहाँ पे प्लस किया तो ये मेरा एरर आया, पर अगर 7 भी स्ट्रिंग होता, 7 भी मेरा स्ट्रिंग होता, तो ये मेरे को प्लस करके प्रिंट देता, पर 710। अब ऐसा क्यों हुआ? आप ये मानो 7 एक टेक्स्ट है, ठीक है। इसने 7 यहाँ पे ले लिया। इसने कहा, रुको मैं बता दूं आपको, ओके देखो अब आपको अच्छे से समझ आएगा। इसने ये जो 7 है ये लेके यहाँ पे डाल दिया, और 10 है ये लेके यहाँ पे डाल दिया, और 700 ये रहा 710 दे दिया इसने, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
इसको कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को कोड दे दूंगा मैं। गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा नेम इज इक्वल टू एक्स डोरामिंग, ठीक है। और मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका नेम हो गया, और प्लेटफॉर्म डाल देते हैं। प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू यूट्यूब, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट नेम प्लस प्लेटफॉर्म, तो ये क्या देगा? डोरामिंग यूट्यूब। देखो, डोरामिंग यूट्यूब इसने दे दिया मुझे डोरामिंग। अब मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, तो डोरामिंग के बाद एक स्पेस आ जाएगा। देखो, इसने दे दिया डोरामिंग यूट्यूब, ठीक है। ऐसे ही इसने 7 और 10 को प्लस कर दिया था, तो इसने दे दिया था 710। अब आप कहोगे अगर मेरे को 710 को इंटीजर में, मतलब अब मेरे को डेटा टाइप चेंज करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप कास्टिंग, उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। ठीक है, अब टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। देखो, टाइप कास्टिंग क्या होती है? एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना, मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर में, इंटीजर को स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले मैं देता हूँ a इज इक्वल टू 6। अब मैं इसका सबसे पहले टाइप देखूंगा, तो ये डेफिनेटली इंटीजर है। अब मैं कहूंगा a इज इक्वल टू str a। सबसे पहले मैं सबको लिख देता हूं, ठीक है। str फॉर स्ट्रिंग, str फॉर स्ट्रिंग हो गया आपका, और आपका int फॉर इंटीजर, ठीक है, और फ्लोट फॉर फ्लोट, एंड कॉम्प्लेक्स भी एक डेटा टाइप होता है पाइथन में, ठीक है। डेटा टाइप और भी होते हैं, लिस्ट होता है आपका, डिक्ट होता है, पर उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के बारे में और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू str ऑफ a, तो ये क्या करेगा? अब मैं करता हूं प्रिंट a, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये मेरे a को स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, मतलब ये अब इंटीजर नहीं रह गया। ये देखो 6 आ गया, पर आप बोलोगे 6 तो है ही। पर देखो, अगर मैं इसका करूंगा प्रिंट टाइप ऑफ a, और मैं इससे पहले भी प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। मैंने 2 बार प्रिंट टाइप ऑफ a कर दिया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ठीक है। अब मैं करता हूँ रन, तो देखो पहला जो टाइप है वो तो आया इंटीजर, जो कि मेरा ये है। फिर मैंने इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, तो इसका टाइप आ गया स्ट्रिंग। अब आप कहोगे इसका यूज बताओ। इसका यूज देखो, मैं बताता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे b इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू, अब ये इंटीजर है, ठीक है। b इज इक्वल टू 7 स्ट्रिंग ऑफ b, मैंने ऐसे लिख दिया। और अब मैं करूंगा प्रिंट a प्लस बी, और मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ प्रिंट a प्लस बी, ठीक है। और एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ कोड को, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा? मैंने कहा a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7, और a और b को ऐड कर दो। फिर मैंने कहा a इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ a, b इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ a, अब b और a को प्रिंट कर दो। देखो, सबसे पहला आउटपुट आया 13, मतलब 6 और 7 13। और दूसरे में इसने क्या किया? दूसरे में इसने 6 और 7 को ऐसे करके प्रिंट कर दिया, जैसे हमने इसमें देखा था। कहाँ गया वो? हेलो वर्ल्ड में देखा था 7 और 10। मतलब ये इसको एज अ टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि अब ये इसको, अब ये पता है किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा इसमें चेंज 7 में, ठीक है। इतना क्लियर होगा। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग सेट ऑफ टेक्स्ट होता है, तो वो उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा। अब आप एक और चीज़ बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है। यू कैन यूज दिस टू ब्रेक अ लाइन, मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ लिखता हूँ हेलो, और फिर मैं इसको लगा देता हूँ और मैं लिखता हूँ वर्ल्ड। तो ये मेरा अगली लाइन से आएगा, जो वर्ल्ड है, ये मेरा ब्रेक कर देगा लाइन को। एक छोटी सी चीज़ थी, पर पता होना चाहिए। देखो हेलो, फिर उसके बाद वर्ल्ड आया, ठीक है। इतना क्लियर है।
अब हम और चलते हैं आगे। अब हमने ये तो सीख लिया, अब हम और डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं, अब मैं a इज इक्वल टू फिर से कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 10 और मैं यहाँ दे रहा हूँ प्रिंट। सबसे पहले मैं a का टाइप चेंज करता हूँ कॉम्प्लेक्स में, a इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स ऑफ 10। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ a, कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 भी कर सकते हो, बात एक ही है, a कर दिया और मैंने कहा प्रिंट a। ठीक है, ऐसे ही मैंने किया a इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट कॉम्प्लेक्स ऑफ a इज। अब मैं यहाँ कॉमा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ कॉमा क्यों दिया देखो मैं बताऊँ आपको। ये मेरा स्ट्रिंग है और ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, मैं अगर दोनों के बीच में प्लस दे दूंगा तो एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया, मतलब एरर इस पे आया है, रुको इसको हटा देते हैं। एरर आ गया क्योंकि ये नॉट कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रिंग है, ये कॉम्प्लेक्स है, ऐड नहीं कर सकते हो, तो मैं यहाँ कॉमा दूंगा। ठीक है, अब देखो अब प्रिंट हो जाएगा, देखो कॉम्प्लेक्स ऑफ ए इज दिस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब मैं ए को चेंज कर देता हूँ, ए को मैं फिर से 10 करूँगा और ए को चेंज कर दूंगा मैं, ए इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ ए। ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूंगा, सबसे पहले मैंने कोई स्ट्रिंग देना पड़ेगा, अगर मैं स्ट्रिंग नहीं दूंगा तो वो मेरा वेरिएबल समझेगा किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, फ्लोट ऑफ ए इज कॉमा ए। ठीक है, ये मेरा हो गया और मेरा स्ट्रिंग मेरा हो ही गया, स्ट्रिंग तो मैंने अच्छे से समझा दिया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अभी हम इतने पे रुक रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में जब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम नए नए डेटा टाइप्स भी सीखेंगे। अभी ये चीज़ें बेसिक्स थी, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि सबसे पहले देखो हमने क्या सीखा, एक बार समअप कर देते हैं सब चीज़ों को। सबसे पहले हमने सीखा कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं और इंटीजर को इंटीजर में। टाइप्स निकालना सीखा, टाइप निकालते मैंने यहाँ पे नहीं किया क्या टाइप के, मैं एक बार दे देता हूँ, प्रिंटिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल ही लिख देता है। ठीक है, a इज इक्वल टू 10 प्रिंट टाइप ऑफ a। ठीक है, आप ऐसे करके टाइप प्रिंट कर सकते हो। ये हो गया मेरा टाइप कास्टिंग और ये हो गया मेरा बेसिक नॉलेज ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, जहाँ तक है मेरे को लग रहा है कि आप के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हम लोग ऐसे करके यूज़ करते हैं। ये ऐसे हो गया। सबसे पहले तो देखो डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, डेटा टाइप्स मैंने बता ही दिए हैं, ये स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। और स्ट्रिंग में ऐड होगी, कॉम्प्लेक्स में ऐड होगा। फ्लोट को आप ऐड कर सकते हो, पर फ्लोट और इंटीजर को आप ऐड कर सकते हो। देखो दिखा देता हूँ कैसे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ प्रिंट 2 + 3 9.0। ठीक है, जहाँ पे मेरा 9.0 है फ्लोट, देखो फ्लोट, और 2 है मेरा इंट। मैं प्रिंट करता हूँ, ओके थोड़ा टाइम, देखो 11.0, और ये इस पूरे को चेंज कर देगा किसमें, फ्लोट में। देखो अगर मैं टाइप इसका प्रिंट करूंगा, देखो 2 मेरा इंटीजर है, अगर मैं इंटीजर को फ्लोट में ऐड करता हूं तो मेरा जो वैल्यू है वो फ्लोट बन जाता है। देखो फ्लोट। ठीक है, इतना क्लियर होगा। और कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स के साथ करेंगे, इंटीजर को इंटीजर के साथ, ऐसे हम प्लस करके कर सकते हैं, हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको सेपरेट प्रिंट करने तो आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे भी कर सकता था ना कि इसको एक वेरिएबल में डाल देता और उस वेरिएबल को कॉमा करके प्रिंट कर देता। जैसे मैं इसको डाल देता, z नाम का वेरिएबल बनाता, उसमें मैं स्ट्रिंग डाल देता और यहाँ z, a कर देता, तो बात वही है। ठीक है, बात वही है, मैंने बस z को इसकी वैल्यू दे दी। आप थोड़ा बहुत ट्राई करना, आपको आ जाएगा। टाइप कास्टिंग क्लियर होगी, कैसे चेंज करते हैं, ऐसे आगे फंक्शंस का यूज़ करके चेंज कर देते हैं। और डेटा टाइप्स हो गए, और तीसरा क्या था हमारा, टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप्स, एंड कैसे करके हम ब्रेक करते हैं लाइंस को, एंड थोड़ा बहुत प्रिंट कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत हमने सीखा। चलो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डिफरेंट करेंगे और कुछ नया चीज़ सीखेंगे पाइथन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और यार शेयर भी करो यार। अगर तुम्हारा कोई दोस्त पाइथन सीखना चाहता है तो उसको बताओ कि यहाँ सीरीज चल रही है, और वो आएगा और ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।